जीवम जीवम दवम जिणवरवसहेण जैणडे देठम देविंद विंद वंदम वंदे तम सव्यदा शीर्षाम। द्रव्य संग्रह परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य नेमिचंद भगवान द्वारा यह लिखा गया है। 51 इसमें गाथाएं हैं। प्राकृत इसकी भाषा है। 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ 50 मोक्ष मार्ग और ध्यान का इसमें वर्णन है। हम ध्यान के बारे में समझ रहे थे। गाथा नंबर 49। आचार्य भवन कह रहे थे 35 16 56 चतुर्दुग मेघम चा जबे झाए। ये 35 अक्षर का, 16 अक्षर का, 6 अक्षर का, 5 अक्षर का और 4 2 1 अक्षर का। इस प्रकार से ये परमेष्टि वाचयानम अन्नम च गुरुवय सेण, परमेष्टि वाचक जो मंत्र हैं उनका तुम ध्यान करो, उनको तुम जपो। अन्नम च गुरुवय सेण, ये जो बात कही गई है कि कोई विशेष और भी मंत्र होते हैं जिस समय हमें कोई समस्या हो और समाधान प्राप्त नहीं हो रहा हो तो हम गुरु से भी अपना समाधान प्राप्त करते हैं। बहुत प्रकार की समस्याएं होती हैं संसार में व्यक्तियों को, तो उनके समाधान भी मंत्रों के द्वारा से, यंत्रों के द्वारा से और तंत्रों के द्वारा से दिए गए हैं। लघु विद्यानुवाद जो है यह एक महान ग्रंथ है जिसमें इन मंत्रों आदि की व्याख्याएं होती हैं और जिसे सामान्य व्यक्ति को पढ़ने का अधिकार नहीं होता है। वो आचार्य, वो गुरुदेव जब किसी को मंत्र देते हैं तो मंत्र देते समय आशीर्वाद भी देते हैं और इसकी ये विधि है, इस प्रकार से करने को वो आदेश भी देते हैं। आपने देखा होगा कि धवला आदि ग्रंथ में धरसेन स्वामी ने पुष्पदंत और भूतवली की परीक्षा लेने के लिए मंत्र दिए थे। तो इससे पता चलता है कि जो गुरु होते हैं वो मंत्र देकर के समस्या का समाधान भी करते हैं। ऐसे ही जब आप जितने भी स्रोत आदि हैं उसमें देखेंगे कि किस प्रकार से गुरुओं ने एक एक काव्य या एक एक जो है मंत्रों को दिया जिससे उनकी समस्याओं का समाधान हुआ। कहानियों के माध्यम से आप 48 काव्यों की कहानियाँ पढ़ो, उसमें किस प्रकार से कैसे वह मंत्रों के प्रयोग से कार्य सिद्ध हो जाता है, गुरुओं के आशीर्वाद से, ये आप पढ़ें। यहाँ तो ये बात की जा रही है कि जो ध्यान करना चाहता है और जो जपना चाहता है वो परमेष्टि वाचक जो मंत्र हैं वो गुरु के उपदेश से जो है ग्रहण करें। लोग क्या करते हैं, जिनवाणी उठाते हैं और उसमें मंत्र उठा करके पढ़ने लगते हैं अपने आप। किसी को लक्ष्मी चाहिए, धन चाहिए, किसी को पुत्र चाहिए, किसी का घर का क्लेश मिट जाए, मकान बनाना है। देखो इस प्रकार के जो मंत्र भी बहुत उसमें जिनवाणी में लिखे होते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ अपने आप कोई भी मंत्र को मत पढ़ें। जिसमें परमेष्टि वाचक मंत्र हैं उन्हें तो आप पढ़ लीजिए क्योंकि उसमें किसी प्रकार का कोई बाधा नहीं है। लेकिन कोई विशेष सिद्धि वाले जो मंत्र होते हैं उन विशेष सिद्धि वाले उसमें कौन सा बीज अक्षर मंत्र में डला हुआ है वो भी देखना पड़ता है। मंत्र वेदता कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति परेशान हो तो उसको जो मंत्र दिया जाता है तो उसकी परेशानी को देखते हुए उसमें उस प्रकार का बीज मंत्र डाला जाता है जिससे कि वह उसकी परेशानी जो समस्या आई है वो दूर हो जाए। जैसे एक वैद्य है, वैद्य के पास जाएंगे आप तो आपकी बीमारी देखेगा, वही बीमारी आपको है, वही बीमारी किसी दूसरे को भी है, लेकिन वो आपकी नाड़ी को देख करके यह देखता है कि कितनी मात्रा में क्या वस्तु डाल करके औषध बना करके आपको देना है जिससे आपकी बीमारी ठीक हो जाए। अब आप भी जान गए कि ये त्रिफला खाने से पेट ठीक होता है और आप अपने घर में रख लो, खाने लग जाओ। ऐसे नहीं, वैद्य जी कितनी मात्रा में बताएंगे, कितनी रत्ती देना है, कितनी चुटकी देना है, कितनी चम्मच देना है, वो सारी बात वैद्य जी बताएंगे क्योंकि उसके ज्ञाता हैं, तो आप ठीक हो जाओगे। ऐसे ही जो बहुत ही मंत्र का ज्ञाता हो
वह आपकी समस्या को देख करके बहुत सारे बीज मंत्र होते हैं, ह्राम ह्रीम ह्रूम ह्रौ ह्रा, झ्राम झ्रीम झ्रूम झ्रौ झ्रा, छ्वाम छ्वीम, ऐसे कितने सारे होते हैं, पम पम तम तम मम मम, ये कितने मंत्र आप पढ़ते हो ना शांतिधारा आदि में। तो ये सारे मंत्र जो हैं, इतने सारे जो बीज अक्षर हैं, वो आपके मंत्र में डाला जाएगा। आपको क्लीम, ब्लूम, ह्रीम, ये कौन सा है अक्षर है या बीज अक्षर है, पिंड अक्षर है, कि उसको आपके मंत्र में डाल के देंगे, जिससे आप क्या हैं ठीक हो जाएंगे या आपकी जो समस्या है वो दूर हो जाएगी। तो इसलिए कहा है अन्नम च गुरु वैश्यन, अन्न और भी जो है वो गुरु के उपदेश से हमें प्राप्त करना चाहिए। और वो मंत्र बड़े विशेष होते हैं, वो एक कार्य की सिद्धि के लिए होते हैं। चूँकि यहाँ पर कोई कार्य की सिद्धि की बात अभी नहीं हो रही है इस श्लोक में, यहाँ तो ये रहे कि जपना और ध्याना, ये दो बात हो रही है। पूरी बात ध्यान की बात यहाँ पर हो रही है कि आपको यहाँ पर इन अक्षर वाले मंत्र जो हैं परमिष्टिवाचक, उन मंत्रों को आप जपो और उनका ही क्या करो, ध्यान करो, जिससे एकाग्रता आए। अब यहाँ पर जो 35 अक्षर का पहले बोला 35, तो 35 अक्षर का मंत्र कौन सा है, सभी जानते हो, हमारे बच्चे भी जानते हैं। नमोकार महामंत्र जो है वो 35 अक्षर का है। आप 35 अक्षर का नमोकार मंत्र, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सौव साहूणम, इस प्रकार ये 35 अक्षर का मंत्र है। अब इसमें कोई ओम लगा लेता है, ह्रीम लगा लेता है, ऐसे कुछ नहीं करना। बार बार नमो नमो 2 बार बोल लेते, ऐसे भी नहीं करना। जो 35 अक्षर का पूरा मंत्र है, उसी 35 अक्षर के मंत्र को ही यहाँ पे कह रहे हैं जपो और उसका ध्यान करो। ठीक है। 35 अक्षर के बाद जो है 16 अक्षर का मंत्र है, अरहं सिद्ध आचारोपाध्याय साधु सर्व साधुभ्यो नमः, ये मंत्र होता है ना, अरहत सिद्धाचारोपाध्याय सर्व साधुभ्यो नमः। ये जो मंत्र है ये 16 अक्षर का मंत्र है। तो इस 16 प्रकार के 16 अक्षर वाला जो मंत्र है, इसमें भी पंच परमिष्टि हैं। नमोकार मंत्र में भी पंच परमिष्टि थे 35 अक्षर में, उसको शॉर्ट किया 35, तो 16 अक्षर में भी हम पंच परमिष्टि को लेके आ गए। और भी शॉर्ट करें 6 अक्षर में, तो अरहंत सिद्ध है, अरहंत सिद्ध, ऐसा अपन ने मंत्र पढ़ा, तो इसमें अरहंत और सिद्ध आ गए। 5 अक्षर का जो मंत्र है असिया उषा, असिया उषा, असिया उषा, तो ये 5 परमिष्टि का जो पहला जो अक्षर है, अरहंत का आ, आचार्य का आ, सिद्ध का सी, उपाध्याय का उ और साधु का सा, तो अ सी या उ सा, इस प्रकार से ये पंच अक्षर का मंत्र बन जाता है। 4 अक्षर का मंत्र मत अरिहंत, 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 तो ये 4 अक्षर का हो जाएगा। 2 अक्षर में सिद्ध, 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 ये 2 अक्षर का हो गया। और 1 अक्षर का ओम, ओम 1 अक्षर का, ये ओम भी जो है पंच परमिष्टि वाचक है। इसमें भी 5 परमिष्टि जो हैं समाविष्ट हो जाते हैं। कौन कौन से समाविष्ट हो जाते हैं? अरहंत का आ, अपनी कॉपी में लिखिए, अरहंत का आ, ठीक है ना। और जो सिद्ध भगवान हैं, उन सिद्ध भगवान को अपन अशरीरी कहते हैं, अशरीरी, जिनके शरीर नहीं हैं, ऐसे अशरीरी। तो अशरीरी का आ प्लस आ, आचार्य का आ, बड़ा आ लिख लेंगे, उपाध्याय का ऊ, फिर प्लस साधु, साधु को मुनि भी कहते हैं, तो मुनि का मा, अ प्लस आ प्लस आ प्लस ऊ प्लस मा, इनकी संस्कृत व्याकरण के अनुसार संधि करेंगे तो ये ओम बन जाएगा। आ प्लस आ बराबर बड़ा आ, और बड़ा आ प्लस बड़ा आ बराबर भी बड़ा आ, और बड़ा आ प्लस ऊ बराबर ऊ, तो ओ, और लास्ट में माँ है तो जुड़ जाएगा ओम। पांडुलिपि में ओम कैसे लिखते थे? तो आप देखिए, इस प्रकार से ऐसे घुमा करके और ऊपर ले जा करके इस
ऊपर चंद बिंदी रखते हैं तो ये ओम हो जाता है। वो एक अक्षर का दिखाई देता है, उसमें दो अक्षर दिखते नहीं हैं। इस प्रकार से ऊ जैसा बनाया, ऊपर रेफ ले गए और जैसे लोग आजकल प्राकृत का ओम बोलने लगे हैं, वो प्राकृत का ओम नहीं होता है, वो पांडुलिपि में लिखने में इस प्रकार से आता है, तो वो ओम, वो एक अक्षर का। तो ऐसा एक अक्षर का जो ओम है उसका भी ध्यान करो, उसका भी जप करो। अब छोटे छोटे बच्चे आते हैं, उसको ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः, ये भी एक मंत्र है, एक अक्षर का मंत्र है, इसको आप जपो। आप अपने दिनचर्या में यही बना लीजिए, जब भी आप उठते हैं, बैठते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, आप ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः ऐसे बोलते रहिए। ये छोटा सा मंत्र है, एक अक्षर का है। आपको तो छोटी छोटी चीज़ें अच्छी पसंद है ना, बड़े बड़े मंत्र, बड़े बड़े नियम आपको अच्छे लगते नहीं हैं। इतना बड़ा मंत्र, नमोकार मंत्र की माला फेरने वालों, इतनी एक माला फेरेंगे महाराज जी कितना टाइम लगेगा। तो ठीक है, यदि आप नहीं फेर पाते तो ओम नमः, ओम की फेर लीजिए। तो जो भी हैं पंच परमेष्टि वाचक जितने भी मंत्र हैं, उन सब मंत्रों को आप जपो और ध्यान करो। यही जो है ध्यान का उपाय है, ये ध्यान का उपाय है। यद्यपि ये बहिरंग ध्यान का उपाय है, ठीक है ना, अवलंबन सहित ध्यान है, लेकिन अवलंबन कैसा है, शुभ है। अवलंबन जो है शुभ है, शुभ आत्माओं का है। तो ऐसी आत्माओं का यदि हम अवलंबन लेंगे तो हमें भी ध्यान करने का भाव प्रकट होगा। इस शुभ ध्यान से, पंच परमेष्टि के ध्यान से, कहते हैं ध्यायत पंच नमस्कारम, जो पंच परमेष्टि को ध्याता है, ध्यान करता है। अब देखिए, अभी तो जपने में उनका जपते हैं, और ध्यान में क्या करेंगे, पंच परमेष्टि का हम जो है सुमिरन करेंगे, उनके स्वरूप का सुमिरन करेंगे, उनमें एकाग्रता लाएंगे, वो ध्यान होगा। हम अपने शरीर में ही पांचों परमेष्टि को जो है विराजमान कर सकते हैं। अपने सहस्र स्थान पर सिद्ध भगवान को, यहाँ अरहंत भगवान को, यहाँ आचार्य भगवान को, उपाध्याय भगवान को, नाभि कमल में साधु भगवान को, इस प्रकार से पांचों परमेष्टि को अपने शरीर में स्थापित करके हम उनका ध्यान भी कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं। अरहंत का ध्यान करना हो, अरहंत के ध्यान में आप देखिए अरहंत भगवान कैसे होते हैं, किस स्वरूप में हैं, समोषण में विराजमान हैं, अनंत चतुर्थ से सहित हैं, और उनमें आप बिल्कुल उनके रूप को देखो। अरहंत भगवान की प्रतिमा होती है ना, जैसे महावीर भगवान अरहंत हैं, ठीक है ना, आदिनाथ अरहंत हैं। जहाँ जहाँ की आपने प्रतिमाओं के दर्शन किए हों, उन प्रतिमाओं में भी आप एकाग्र हो जाओ, उनकी छवि को देखो, उनकी वितरागता को देखो, उनके शांत स्वरूप को देखो, और अपने में भी वैसी छवि लाओ, वैसा ही शांत स्वरूप अपने में झलको। इस प्रकार से अरहंत की प्रतिमाएं, सिद्ध की प्रतिमाएं, आचार्य उपाध्याय साधु की प्रतिमाएं, पांचों प्रतिमाएं, अथवा हमने अरहंत सिद्ध प्रतिमा से कर लिए, आचार्य उपाध्याय साधु, हमने कोई साधु के दर्शन किए हों, वो आचार्य हों, उपाध्याय हों, साधु हों, तो उनको ध्यान में ले आओ, उनके स्वरूप को ध्यान में लगाओ। तो ये इससे हमारी एकाग्रता होगी, हमारा परिवार में मन नहीं जाएगा, हमारा संसार में मन नहीं जाएगा, हमारा उपयोग बाह्य में नहीं जाएगा, रोगों में नहीं जाएगा, बीमारी में नहीं जाएगा, दुनियादारी में नहीं जाएगा, संसार के जाल में नहीं जाएगा, इन सब से हम बच जाएंगे। अब हम ध्यान करेंगे तो ध्यान करते समय फिर हमें खाने पीने आदि किसी चीज़ का बार बार यहाँ वहाँ मन उपयोग नहीं जाएगा, भाव भी नहीं जाएगा। तो अपने भावों की विशुद्धि के लिए आचार्य भगवान कहते हैं इस प्रकार से पांच परमेष्टियों के जो भी मंत्र हैं, खूब मंत्रों की जाप करो, खूब जाप करो। आपको जाप खूब करना चाहिए। क्या काम है आपके लिए, आप दुकान में बैठे हैं मान लो, तो कोई जिस समय आपकी ग्राहकी नहीं चल रही है उस समय ओम नमः अरहंत सिद्ध अरहंत सिद्ध नमः सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः, तो आप उनका जप करो, जप करो। सुबह प्रातः काल उठ करके पंच परमेष्टियों का ध्यान करो। ब्रह्म मुहूर्त में उठो, 9 बजे 10 बजे उठेंगे तो फिर हमें ध्यान कब करोगे, जल्दी भागम भाग रहेगी, पानी डालो, नाश्ता करो, भागो, ठीक है ना, ऐसे नहीं। ब्रह्म मुहूर्त में उठिए और पंच परमेष्टि का ध्यान करो।
गद्दे में बैठे बैठे ध्यान नहीं करना, ठीक है। आप चटाई में, पाटे में, फलक में ऐसे स्थान में बैठ करके और शुद्ध स्थान में बैठ के, शुद्ध स्थान पर बैठ करके आपको ध्यान करना चाहिए। पांचों परमेष्टियों का जब ध्यान करते हैं तो कहते हैं कि इन पांचों परमेष्टियों के रंग भी होते हैं। क्या होते हैं? रंग। आपने जैन धर्म का ध्वज देखा होगा, उस जैन धर्म के ध्वज में आपने देखा 5 परमेष्टि के रंग दिए हुए हैं। उनके उन उन रंगों का भी ध्यान करो, उन उन कलर में पंच परमेष्टि का ध्यान करो तो और भी एकाग्रता आएगी कि लाल रंग में, पीले रंग में, सफ़ेद रंग में, काले रंग, नीले रंग में, हरे रंग में, ये जो है रंग दिए हुए हैं, वर्ण दिए हुए हैं, उन वर्णों का भी हम जो है उन वर्णों का ध्यान नहीं करना, रंग का ध्यान नहीं करना, उस रंग के परमेष्टि का ध्यान करना, उनका उस रंग में परमेष्टि का ध्यान करना। आप लोग 24 विराजमान कराते हैं ना, तो उसमें 2 भगवान कौन से रंग के होते हैं? हरे रंग के होते हैं, 2 रंग श्याम रंग के होते हैं, 2 जो हैं श्वेत रंग के होते हैं, ऐसे 2 पीले रंग के होते हैं, 16 पीले रंग के होते हैं। ऐसे आप भगवान की 24 भगवान की प्रतिमाएं विराजमान करते हो उसी रंग की। तो ऐसे 5 परमेष्टि भी 5 रंग के हैं। तो उन 5 परमेष्टि को 5 रंग में ध्यान करने से उसमें लिखा है किससे आरोग्यता होती है, किससे शांति होती है। इस प्रकार से ये बिल्कुल बड़ा वैज्ञानिक है, बहुत ही साइंटिफिक है ये, इसमें कोई ना कोई रहस्य है। उस रहस्य का भी आप लोग जो है रिसर्च कर सकते हो कि ऐसा कहा तो क्यों कहा, हम करके देखते हैं। तो ये सब ध्यान में और जपने में हमारे मन में आना चाहिए। इस गाथा के माध्यम से आचार्य भगवान कहते हैं ये ध्यान का उपाय है प्रारंभ काल में। ये प्रारंभ काल में चल रहा है, ये उत्कृष्ट ध्यान नहीं है, ध्यान रखना। ये व्यवहार धर्म ध्यान है जिसमें हम पर का अवलंबन ले रहे हैं। पर में किसका अवलंबन ले रहे हैं? परम शुद्ध आत्माओं का। उन्हीं के निमित्त से हम ध्यान कर रहे हैं। तो अपनी जो मन की चंचलता है विषय वासनाओं में जाने की, भोगों में जाने की, उससे हटा रहे हैं। आपका बार बार मन यहाँ वहाँ न जा करके एकाग्रता को थोड़ा थोड़ा प्राप्त होगा, इसलिए ये ध्यान का अवलंबन होना चाहिए। कल 5 परमेष्टियों का जो स्वरूप है उससे चर्चा प्रारंभ करेंगे। जो सिद्ध भगवान है, अरहंत भगवान है, उनके लिए एक एक गाथा आचार्य भगवान ने अलग से दी है। उस गाथा के माध्यम से अपन 5 परमेष्टियों के स्वरूप को भी समझेंगे। समय हो चुका है, आइए माँ जनवाणी की स्तुति करते हैं। वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धोक, सदा देत हूँ धोक। सबको बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद।